भजन करा माय भजन करा माय नर्मदा का यह नर्मदा है, पुण्य सलिला, वह नदी जिसके होने से जीवन में पवित्रता की संभावनाएं बची रहती हैं। इसके जल से लोग अपने भीतर की पावनता का साक्षात्कार पाते रहे हैं। यह नदी केवल बहता पानी नहीं, सभ्यताओं के बनने की भी गवाह है। इसके तटों पर मनुष्य ने अपने स्वप्नों को आकार दिया है। ऐसा ही एक स्वप्न है महेश्वर। आज का यह नगर पुरातन नगरी महिष्मति का आधुनिक रूप है। यह नगर स्थापत्य को नई ऊंचाइयां दी। इनके प्रमाण महेश्वर के किले और घाटों पर आज भी दिखते हैं। उनका सबसे बड़ा उपहार, जो अपने सौंदर्य के लिए एक मिसाल है, महेश्वरी साड़ियाँ। महेश्वरी साड़ियों के रंगों, उनकी बुनाई और उन पर उभरते सौंदर्य के रूपाकार ऐसा अनुभव जगाते हैं जो और कहीं संभव नहीं। लेकिन इन्हें पहचान मिली अहिल्याबाई के समय में। यही वह समय है जब आधुनिक महेश्वरी साड़ियों की शुरुआत हुई। 1767 के बाद अहिल्याबाई ने मांडव और गुजरात से कारीगरों को महेश्वर में बुलाकर उन्हें सुविधाएं उपलब्ध कराईं। माँ देवी अहिल्या ने प्राचीन काल में जब राज शासन संभाला, सत्ता संभाली, तो विभिन्न प्रांतों से बुनकरों को लाकर यहाँ पर बसाया और उनको आर्थिक सहायता और हर तरह की सुविधाएं दी और उनको ये हैंडलूम से संबंधित सभी सुविधाएं प्राप्त की और यहाँ पर कुशल बुनकर आ गए और वो महेश्वरी साड़ी का निर्माण करने लगे। अहिल्याबाई के इन प्रयासों के परिणाम स्वरूप कारीगरों ने सौंदर्य रचने की एक नई परंपरा का आगाज किया। आज यह परंपरा नए रूप में सामने है। संत रविदास हाथकरघा एवं हस्तशिल्प विकास निगम ने महेश्वरी साड़ियों के बनने को विविध स्वरूप दिए। निगम ने न केवल इस पारंपरिक कार्य को मजबूत आधार दिया, बल्कि नए बाजार उपलब्ध कराने के लिए कारीगरों को प्रशिक्षित भी किया। ट्रेनिंग सरकारी सोसाइटी में लिया था पहले, और जैसे ट्रेनिंग में तो पहले कांडी भरना सिखाते हैं, फिर मोटे काम पे बिठाते हैं, जैसा जैसा सीखते जाओ आगे बढ़ते जाते हैं। आज अनेक कारीगर प्रशिक्षण प्राप्त करके इस पारंपरिक काम से जुड़े हैं और रोजगार के नए मौके पा रहे हैं। साड़ियों की खूबसूरती और राजाश्रम ने इन साड़ियों की मांग बढ़ाई तो कारीगरों को प्रयोग के अवसर भी दिए। ये साड़ियाँ अपने रंगों और रूपाकारों की वजह से प्रसिद्ध होती गईं। बहुत अच्छा एफर्ट है एमपी गवर्नमेंट की तरफ से, जो इतना प्रमोट करते हैं अपने फैब्रिक्स को। ऑल ओवर इंडिया हर स्टेट में आप जाइए तो महेश्वरी फैब्रिक का उपयोग होता है। हर स्टेट अपनी प्रिंटिंग उस पर करना चाहता है, लेकिन जो कच्चा माल है, जो ग्रे फैब्रिक है, वो महेश्वर से लिया जाता है। महेश्वर के इन कारीगरों ने केवल परंपरा को नए तरीकों से ही परिभाषित नहीं किया, बल्कि महेश्वर की दीवारों पर पत्थरों पर उकेरे रूपाकारों को भी साड़ियों में स्थान दिया। इन रूपाकारों ने साड़ियों की सुंदरता को बिल्कुल नया रंग बख्शा है। ये साड़ियाँ
अपने किनारों के विशेष सौंदर्य के लिए जानी जाती रही हैं और इन्हीं किनारों से इनके नाम भी जाने जाते हैं। इन साड़ियों की नक्काशियाँ और अद्भुत रंग संयोजन इन्हें बिल्कुल अलग पहचान देता है। महेश्वरी साड़ियाँ मुख्यतः पिटलून यानी जमीन में गड़े करघों पर ही बनाई जाती हैं। समय के साथ साथ करघे के रूप में बदलाव आए हैं और लकड़ी की जगह लोहे का उपयोग होने लगा है। महेश्वरी साड़ियों के ताने में रेशम के धागों का प्रयोग होता है और बाने में सूती धागों की यह जुगलबंदी आपस में एक दूसरे के सौंदर्य को बढ़ाती है और जो रचना सामने आती है वह है महेश्वरी साड़ी। पारंपरिक महेश्वरी साड़ियों का सौंदर्य आज सभी को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है और इसके आकर्षण से आज कोई भी अछूता नहीं है। महेश्वरी साड़ियों के रंगों और रूपाकारों में हम एक ऐसी खूबसूरती का साक्षात्कार करते हैं जो परंपरा को नित नया बनाती है।